आप हमल के लिए ट्राई कर रही हैं लेकिन हमल रुकता नहीं है। हमल के शुरू में ही आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है और हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, रिपीटेड मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन कितना मुफीद है। आम लोग और क्वैक्स इसको 18 का इंजेक्शन भी बोलते हैं, ग्रोथ का इंजेक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या हकीकत है, ग्रेविबिनॉन इंजेक्शन क्या है, किन ख़वातीन को यूज़ करना है और कब यूज़ करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब ग्रेविबिनॉन इंजेक्शन बेसिकली हार्मोन्स का इंजेक्शन है। दो तरह के हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं, एक तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा ईस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के अंदर। ख़वातीन में इस हार्मोन का प्रॉपर मिकदार के अंदर बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं, जब आपका ओवुलेशन गुजर चुका होता है, आपकी ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल बना था, रप्चर हुआ था, उसमें से एग निकल गया था, अब वहीं पे वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और उसमें प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो जाता है ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे। और ये प्रोजेस्टेरॉन अर्ली प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना चाहिए। ये फिर क्या करता है, आपकी जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको बनाए रखता है, उसको ग्रो करवाता है ताकि हमल वहाँ पे जुड़ा रहे और मिस कैरेज के ख़तरे से आप बच जाएं। तो अगर इन शॉर्ट हम कह लें कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है हमल को मजबूत बनाता है। इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन के अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो हमल को मजबूत बनाने के लिए और मिस कैरेज के ख़तरे को टालने के लिए और अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के ख़तरे को टालने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहीं पे ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि इसको ग्रोथ का इंजेक्शन भी बोलते हैं। आम लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, हार्ट बीट नहीं आ रही, दिल की धड़कन नहीं आ रही, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन एक्चुअली बच्चे की ग्रोथ या हार्ट बीट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपके हमल को सपोर्ट करता है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक तो इंजेक्शन की शक्ल में दिया जाता है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको ग्रेविबिनॉन इंजेक्शन कहते हैं। इसके अलावा ओरली आप खाने के लिए इसकी टैबलेट भी होती हैं, वो भी यूज़ कर सकती हैं। उस पर भी डिटेल्ड वीडियो चैनल पे मौजूद है, ओरल प्रोजेस्टेरॉन डुफेस्टन टैबलेट के नाम से। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन की प्रेपरेशंस पैसरी की शक्ल में रेक्टम के अंदर या वेजाइना के अंदर, जैसे कि साइक्लोजेस्ट हैं, वहाँ पे भी रखी जा सकती हैं। अब यहाँ पे ख़वातीन ये भी सवाल करती हैं कि अगर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन हमल को सपोर्ट करता है, हमल को मजबूत बनाता है, तो क्या सब इसको यूज़ कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबको इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्रेगनेंसी में तो हम कहते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में ख़वातीन को कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस उनके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब ना की हो। सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड ही लेने का मशवरा दिया जाता है, बाकी दवाइयाँ अर्ली प्रेगनेंसी में नुकसान देती हैं। तो फिर किन ख़वातीन को इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन से फ़ायदा मिलने वाला है? ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर मिस कैरेज की हिस्ट्री है, बार बार उनका हमल ज़ाया हुआ है और 2 से 3 बार उनके साथ ऐसा हो चुका है, जिनके अंदर हमल रुकता ही नहीं है, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने की वजह से हमल ज़ाया हो जाता है, या जिनके अंदर प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री है, वक्त से पहले ही पैदाइश की दर्दें शुरू हो जाती हैं और बच्चा निकल जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है और हमल ज़ाया हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यानी कि इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन ऐसे में क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है, बच्चेदानी का मुंह खुलने नहीं देता, हमल को टिकाए रखता है। सबके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूज़ करें एक्सटर्नली। और जब इस किस्म के मसाइल हों जो हमने डिस्कस किए, फिर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन रिकमेंड कर सकते हैं। ज़्यादातर हमल के पहले ट्राइमेस्टर के अंदर पहले 3 माह में डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं ये इंजेक्शन लगवाने के लिए। हर हफ्ते या हर 15 दिन के बाद पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक रिकमेंड किया जाता है। अब यहाँ तक ये बात तो तय हो गई कि इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन किन ख़वातीन को लगवाना चाहिए, सबको नहीं लगवाना। अब जो ख़वातीन इसको लगवा रही हैं उनके अंदर भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं।
क्योंकि क्वैक प्रैक्टिस में ये भी देखा गया है कि ख़वातीन जिनकी अभी पहली ही प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हो रही होती हैं, कोई उनके अंदर प्रीटर्म लेबर की या मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं होती, उनको हमल की मजबूती का कह के इंजेक्शन ये बार बार लगाए जा रहे होते हैं और हमल के 3 से 4 माह तक पहले वो देते हैं। ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगवाना इसके, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आपके अंदर आ सकते हैं। जैसा कि आपको इंजेक्शन वाली जगह पे एक तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, स्वेलिंग कर सकता है। दूसरा, ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, यूट्रस की या ओवरी के कैंसर की हिस्ट्री है, उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। या जिनको जिगर का मसला है, यरकान है, लीवर की कोई भी बीमारी है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके लीवर पे असर डालता है। अगर आपका बीपी हाई रहता है, आपको ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, फालिज हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। फिर अगर आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूज़ कर रही हैं एक्सटर्नली, यानी कि इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन आप ले रही हैं, तो क्या किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर आ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आती है, आपकी नज़र में फ़र्क आता है, धुंधलापन आंखों के अंदर आपको महसूस होता है, सीवियर किस्म का सर दर्द आपको होता है, बोलने में मसला आता है, तो ये ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से हो सकता है। अपने डॉक्टर से फ़ौरन डिस्कस करें। या अगर सांस में दुश्वारी होती है, पूरे जिस्म पे खारिश होती है, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस इंजेक्शन के। अगरचे सबको नहीं होते, लेकिन इनको जहन में रखना ज़रूरी है जब आप ये यूज़ कर रही हो। अब यहीं पे आपके 2-3 सवालों का जवाब भी देता चलो। इन्होंने पूछा है जी कि मेरे पीरियड के 22वें दिन मुझे ब्लीडिंग हुई है। एक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, 1 से 2 दिन स्पॉटिंग हुई है, उसके बाद मुझे अभी तक पीरियड्स नहीं आए। 26 या 27 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन 29 दिन हो गए अभी तक पीरियड्स नहीं आए, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो पहली बात तो कि जो ब्लीडिंग आपको हुई है ये आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। आपने हमल कंसीव कर लिया है मोस्ट प्रोबेबली, उस वजह से हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 22वें 23वें दिन पे ही कुछ ख़वातीन नोटिस कर लेती हैं। ये अहम अलामत होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की। और अगर 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं तो अभी 5 से 7 दिन मज़ीद वेट करें। जब 8 दिन ऊपर हो जाए तब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि अगर आपको इस किस्म की ब्लीडिंग बार बार होती है और ज़्यादा होती है, तब इग्नोर नहीं करना और फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब यहाँ पे इनका क्वेश्चन है जी कि शादी को 4 मंथ हो गए हैं, लेकिन पीरियड्स की रूटीन नहीं बन रही सही। कभी 4 दिन बाद लेट आते हैं पीरियड्स, या हफ्ता भी लेट हो जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जब भी आप न्यूली मैरिड हैं, अभी आपकी शादी हुई है, तो शादी के इब्तदाई दिनों में पीरियड साइकिल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। उसकी वजह क्या होती है? अब उसकी वजह ये होती है कि आप बिल्कुल एक नए माहौल में जाती हैं। नए माहौल के अंदर एडजस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। आपका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए अक्सर ख़वातीन के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी में साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर 4 से 5 दिन आपका साइकिल डिले भी होता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 6 से 7 दिन तक भी कहा जाता है कि अगर आपका साइकिल डिले हो जाता है तो इसको नॉर्मल में शुमार करते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका साइकिल डिले होता है और बार होता है, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना एक अल्ट्रासाउंड और अपने हार्मोन्स के टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।